बीटीटीएच के प्रीवियस नोवेल में हमने देखा था श्रेन और क्विंगलिंग जब एक दूसरे के साथ सारी बातें क्लियर कर देते हैं। अब क्विंगलिंग अपने साथ श्रेन के सारे दोस्तों को मिनहॉल की तरफ ले जाती है और रास्ते में श्रेन बहुत सारे पावरफुल बंदों को तो देखता है, लेकिन वो सारे बंदे श्रेन के ऊपर हमला नहीं करते क्योंकि वो सारे लोगों को पता था श्रेन के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। अब थोड़े टाइम के बाद जब वो सारे बंदे मेन हॉल पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल ट्राइब सारे पावरफुल टेक्निक को हासिल करने के लिए वहाँ पे वेट करते हैं। श्रेन के वहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद बर्निंग वैली के बंदे भी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। उसके बाद बर्निंग वैली के मास्टर श्रेन के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करते हैं और उसके साथ अलायंसेस बनाने की भी बातें श्रेन को मास्टर टेंजान बोलते हैं। ये सुनकर श्रेन भी उनकी बातों को मान जाता है। अब श्रेन सारे लाइट क्लस्टर्स को देखता है जिनके अंदर बहुत सारे पावरफुल टेक्निक्स होते हैं। ये देखकर टेंजान बोलते हैं ये सारे लाइट क्लस्टर में से सिर्फ एक ही क्लस्टर ऐसा है जिसके अंदर असली ध्यान क्लास के टेक्निक्स हैं और बाकी के सारे क्लस्टर्स फेक हैं। और इसी टाइम पर श्रेन का ध्यान जाता है वो सारे लाइट क्लस्टर के पीछे, जिनके पीछे डाउशिंग लेवल का एक स्केलेटन बॉडी एक बड़े से चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। अब श्रेन मन ही मन सोचने लगता है कि ये स्केलेटन को अगर मैं हासिल कर लूंगा तो मैं अपने मास्टर याओलाओ की फिजिकल बॉडी को प्यूरिफाई कर पाऊंगा, जिसके चलते मेरे मास्टर याओलाओ डायरेक्ट डाउशिंग लेवल पर ही ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। अब इसी टाइम पर श्रेन को किसी की हंसने की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं सोल पैलेस का बंदा झाई चांग है, जिसका कुछ महीने पहले ही श्रेन ने हाथ तोड़ दिया था। अब झाई चांग भी अपने सामने श्रेन को देखकर गुस्से में लपलपाने लगता है और वो डायरेक्ट ही श्रेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो श्रेन की दोबारा से बुद्ध लोटस एंगर को देखकर पीछे मुड़ जाता है और श्रेन भी थम जाता है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, नहीं तो वो पता नहीं कब का झाई चांग के ऊपर हमला कर चुका होता। अब बीटीटीएच के आगे के नोवेल में हमें दिखाया जाता है श्रेन के सामने जो लाइट क्लस्टर्स थे वो ब्रेक हो जाते हैं। इसी टाइम पर क्विंगलिंग श्रेन से पूछता है कि क्या आपका दुश्मनी इन सबसे है? अब ये सुनकर छोटी जियान काफी गुस्से में बोलती है, हाँ ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन है और जैसे कि अब तुम हमारे दोस्त बन चुके हो, इन फ्यूचर ये तुम्हारे भी दुश्मन बन जाएंगे और अगर किसी भी मूवमेंट पर इन सब की फाइटिंग हमारे श्रेन के साथ होता है तो तुम भी बिल्कुल भी अपने पाव को पीछे मत करना और इनमें से जितनों की जान जाएगी हम लोगों के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। और ये बातें सुनने के बाद क्विंगलिंग को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो जियान को सर हिलाते हुए बोलती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे कि वो सब यंग मास्टर जियान के एनिमी है तो अभी से मैं भी इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगी। अब श्रेन वो ह्यूमन पॉपेट्स को देखता है और अपने सारे दोस्तों को बोलता है कि कोई भी जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लेना, क्योंकि ये सारे टेक्निक्स अगर हम पहले हासिल कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदे हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अब ये सुनकर शोयान का पूरा टीम समझ जाता है कि हाँ जो भी ये टेक्निक को पहले हासिल करेगा सारी मुसीबतों का पहाड़ उसी के ऊपर ही टूट पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट प्रेजेंट है, भले ही अपने सामने इतना यूनिक और पावरफुल टेक्निक रखा हुआ है फिर भी श्रेन अपने मन को अपने कंट्रोल में रखता है। ये देखकर बर्निंग वैली के मास्टर टेंजान अपने मन ही मन सोचते हैं सच में ये यंग लड़का बहुत ही ज्यादा जीनियस है और उनके मन ही मन श्रेन का रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और भले ही ये बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और उसके साथ इसकी एज भी कम हो, लेकिन फिर भी यंग जीनियस की तरह इसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अगर बर्निंग फ्लेम वैली के इसके साथ दोस्ती बढ़ता है तो हमारा इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और उनके मन में श्रेन के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब श्रेन सिर्फ वो स्केलेटन बॉडी को घूरने लगता है कि उसका मेन मकसद तो उसी को हासिल करना था। अब जब वो लाइटनिंग शेल एक्सप्लोड होता है उसके अंदर से एक पावरफुल ओरा बाहर आता है। अब कुछ टाइम तक उस हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होने के बाद एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है यहीं पर एक ध्यान लेवल की टेक्निक का जन्म होने वाला है। ये सुनकर सारे एक्सपर्ट्स मधुमक्खियों की तरह वो सारे टेक्निक्स को हासिल करने के लिए उनके ऊपर कूदने लगते हैं और इस टाइम पर कोई भी एक्सपर्ट को अपनी जान की परवाह नहीं होता क्योंकि सामने इतने सारे पावरफुल टेक्निक्स थे कि वो बस उसको हासिल करना चाहते थे। अब हवे में बहुत सारे बंदे एक दूसरे के साथ लड़ने भी लग गए थे और बहुत ही जल्द हमें बहुत सारे खून में लथपथ बंदे नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। अब वहाँ की सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख श्रेन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इस टाइम पर वो देखता है जियान आगे बढ़ रही है तो श्रेन पीछे से जियान को रोकते हुए बोलता है तुम प्लीज चुपचाप यहीं पर खड़े रहो और हम तो पहले बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाले। ये सुनकर साइड में खड़े हुए जियान भी बोलते हैं ठीक है फिर बर्निंग वैली के जो भी बंदे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनको रोकता हूँ और वो यही करते हैं। बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर टेंजान भी अपने बाकी के सोल्जर्स को पीछे रहने के लिए आदेश देते हैं। अब वो श्रेन को बोलते हैं कि मेरे यंग फ्रेंड श्रेन क्या तुम देख पा रहे हो ये सारे टेक्निक्स में से कौन सा टेक्निक ध्यान क्लास की है? ये सुनकर श्रेन बोलता है बिल्कुल नहीं, ये सारे टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये भी कहा जा सकता है कि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी पावरफुल डाउ स्किल्स को देखा है इनमें से ये सारे सबसे ज्यादा हाई लेवल के टेक्निक है, लेकिन मुझे लगता है ये सारे टेक्निक और स्किल्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और श्रेन मन ही मन सोचता है ये जो टेक्निक्स है मेरे पास ऐसे पावरफुल टेक्निक्स नहीं है सिर्फ गॉड सी स्किल टेक्निक के अलावा। और इसी टाइम पर श्रेन अपने सर को हिलाते हुए देखता है सोल पैलेस के बंदे हेवन डीमन फिनिक्स फॉलन स्टार पवेलियन इन सब के एक्सपर्ट्स ये स्क्रोल्स को स्नैच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्लियरली वो सब बाकियों की इंजर्ड होने का वेट कर रहे हैं। अब टेंजान फाइट करते हुए एक्सपर्ट्स को देखते हैं जो कि लगातार खून के साथ नीचे गिर रहे थे और वो शोयान को बोलते हैं कि अब कुछ टाइम के अंदर अंदर हम सब अपने अपने इंडिविजुअल एबिलिटीज का यूज करेंगे और देखते हैं किसके
हाथ में क्या लगता है, क्योंकि हम ये एंशिएंट रूइन के अंदर जब आ ही गए हैं, यहाँ से खाली हाथ तो नहीं लौट सकते। ये सुनकर श्वेन भी स्माइल करता है, क्योंकि टियान क्लास के टेक्निक्स भी उसके लिए खतरनाक लेवल को पोजेस करते हैं, और अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वो ये सारे टेक्निक को अपने साथ लेना चाहेगा। इसी टाइम पर श्वेन हॉल का एक यूनिक साउंड को सेंस करता है, जिसे सुनकर बाकी के लोग भी उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है फ्रैंकविंगर एक टेक्निक को हासिल करने के लिए गलती से ह्यूमन पॉपेट के साथ टकरा जाती है, जिसके चलते अब हमें दिखाया जाता है वो हॉल में शांति से बैठे हुए सारे ह्यूमन पॉपेट्स अब पूरे तरीके से जाग चुके हैं। अवेकन होने के बाद वो सारे पॉपेट्स इंस्टेंट ही मार काट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो सारे पॉपेट्स के पास 1000 लेवल का स्ट्रेंथ था। जब वो सब साथ में अटैक करते हैं, इनके ऑरा काफी शॉकिंग था। कुछ समय के बाद स्टोन चेयर के आसपास का 100 मीटर का एरिया पूरी तरीके से खून से भर जाता है। इस सिचुएशन को देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, और इसी हालत को देखकर श्वेन का भी पतलून गीली हो गई थी, क्योंकि ये सारे के सारे 1000 क्लास के पपेट्स हैं, मतलब 9th लेवल के पपेट्स हैं। और अगर कुछ बड़े बड़े फ्रिक्शंस को छोड़ दिया जाए, बाकी के लोग ये पावरफुल ह्यूमन पपेट के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहे थे। अब श्वेन अपने सबसे करीब प्रेजेंट हुआ पपेट को देखने लगता है। जब उसकी नजरें वो पपेट की आंखों की तरफ जाता है, उस पपेट की आंखें बाकी के पपेट की आंखों की तरह खाली नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में एक एक्सट्रीमली वाइल्ड किलिंग टेंट दिखता है। अब ये देखकर श्वेन बोलता है ये सब ऑर्डिनरी पपेट्स नहीं है, इनकी आंखों में अभी भी एक लाइफ फोर्स है। अब इसी टाइम पर टियानहुई बोलते हैं ये है एंशिएंट ह्यूमन पपेट्स, इन्हें क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते एक एक्सपर्ट अपनी सोल को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसके बाद वो अपने सोल के टुकड़े को सेव कर देता है ये पपेट्स के बॉडी के ऊपर। ऐसा करने से जो पपेट क्रिएट होगा उसके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी, लेकिन वो उसके डाउ स्किल्स को इस्तेमाल कर पाएगा। यही रीजन है जिसकी वजह से इनके साथ डील करना नॉर्मल पपेट के साथ डील करने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर श्वेन एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि लगता है ये डाउशिंग वॉरियर के पास काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स थे, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो ये 10-12 पपेट्स को बनाने के लिए उस डूशिंग ने करीब 10-12 डाउशिंग वॉरियर की जान ली होगी। और शुरुआत से इस हॉल के अंदर काफी ज्यादा क्योटिक सिचुएशन थी, लेकिन जब से ये पपेट्स बीच में कूद पड़ते हैं, उस रूम के अंदर और भी ज्यादा हाहाकार मच जाता है। अब श्वेन दिखता है उसके सामने जो बाकी के ट्राइब के बंदे आराम से खड़े हुए थे। सारे बंदों के लड़ाई झगड़े के बाद वो डाउ की स्किल्स को लेंगे, वो भी अब अपने सामने की सिचुएशन को देखकर वो स्किल्स के ऊपर हमला करने लगते हैं और ह्यूमन पपेट्स उनके साथ लड़ने लगते हैं। ये देखकर श्वेन बोलता है मैं भी ये स्किल को पकड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ, तो तुम सभी अपने लालच को कंट्रोल में रखना, वरना सारी की सारी मुसीबतें हमारे ऊपर ही टूट पड़ेगी। अब श्वेन की ये बात सुनकर सारे बंदे हाँ में अपना सर हिलाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास ज्यादा स्किल्स आ जाते हैं तो सारे बंदों की आंखें उन्हीं के टीम के ऊपर आ जाएगी, और अब लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने वाला ओपोनेंट उनसे कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सबको टियान क्लास की टेक्निक को हासिल करना है। अब हमें दिखाया जाता है एक ह्यूमन पपेट श्वेन के ऊपर काफी स्पीडली हमला करने के लिए आता है। ये देखकर श्वेन बोलता है कि बी केयरफुल। अब हमें दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर खुद जाके श्वेन के सामने प्रेजेंट हुआ वो ह्यूमन पपेट को रोकने लगी थी। तो इसी टाइम पर श्वेन वो पपेट की बॉडी को स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि इस पपेट की बॉडी को एक मिस्टीरियस ग्रे क्लॉथ ने कवर करके रखा है। ये ग्रे क्लॉथ एक अजीब से चमक को पोजेस करता था, और सॉफ्ट होने के बावजूद भी इसके डिफेंसेस स्ट्रेंथ बिल्कुल भी वीक नहीं थी। अब इसी टाइम पर टियानहुई श्वेन को बोलते हैं कि क्यों ना तुम एक ट्राई मारो ये पपेट को अपने कंट्रोल में लाने की। अब ये सुनकर श्वेन भी अपने बॉडी से थोड़ा सा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को निकालकर वो ह्यूमन पपेट के अंदर डालता है, लेकिन इस बार जियान पहले की तरह लकी नहीं होता। उस पपेट के बॉडी के अंदर श्वेन का स्पिरिचुअल पावर एंटर करने के बाद श्वेन सेंस करता है कि जहाँ पर पपेट की सोल को प्लेस किया जाता है उस स्पॉट को एक बहुत ही पावरफुल सिल प्रोटेक्ट कर रहा है पहले से। डेफिनेटली इस तरीके के स्किल्स एक डाउशिंग लेवल के बंदे के द्वारा ही छोड़ा जाता है, मतलब 10th लेवल के बंदे के द्वारा ही छोड़ा जाता है। शायद यही रीजन है भले ही इन पपेट्स को क्रिएट करे हुए इतने साल हो गए, तभी भी वो ऑर्डर्स को इतने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब इसी टाइम पर ये सारी चीजें श्वेन को पता चलने के बाद श्वेन बोलता है कि मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर जो सोल शील प्रेस करवाया गया है मेरे अभी की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बोलते बोलते श्वेन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे ही पता था कि अगर श्वेन ये सारे ह्यूमन पपेट्स को अपने कंट्रोल में ले आता तो फिर इस हॉल में उसके साथ पंगा लेने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। ये सुनकर टियानहुई लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा सैड हो गए थे, लेकिन अगले ही पल वो रियलाइज करते हैं कि ये सारे पपेट्स वो डाउशिंग के लास्ट डिफेंस है, और अगर इन्हें उतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता तो ये एंशिएंट रूइंस एकदम जोक बन जाता। अब श्वेन दिखता है लिटिल फेरी डॉक्टर की सिचुएशन को। अभी के लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अब श्वेन भी अपने सारे दोस्तों को बोलता है हमें भी कोई भी सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा, और मैं आगे जाऊंगा कोई एक स्किल को हासिल करने के लिए, और आप सब पीछे से ये पपेट्स को हैंडल करोगे, क्योंकि फोनिक्स ट्राइब, आइस रिवर वैली, वीट लाइटनिंग पैविलियन के बंदे अभी एक एक करके वो स्क्रोल्स को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये सुनकर श्वेन का पूरा टीम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब शाओयान ऊपर देखता है एक लाल रंग की लाइट पर, और वो शील्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ था, और श्वेन के हिसाब से ये टेक्निक को स्मैश करने के लिए करीब 10 लोगों की जान जा चुका है। अब
अब श्रेन कहता है कि ये शील्ड ही हमारा टारगेट होगा और ये स्क्रोल का कलर ब्राइट रेड है और तो और बाकी के स्किल के हिसाब से ये स्किल के पीछे बहुत कम लोग पड़े हुए थे, जिसके चलते श्रेन काफी इजीली ये स्किल को अपने नाम कर सकता था। अब श्रेन जब वो रेड स्किल को अपने पास आते हुए देखता है, वो अपने बॉडी से 3000 बर्निंग फ्लेम की ऑरा को रिलीज करते हुए वो टेक्निक को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग श्रेन की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और वो सीधे के सीधे अपने पावरफुल अटैक को श्रेन के ऊपर थ्रो करने लगते हैं। और अभी के लिए जैसे उनकी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी श्रेन के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी टियान क्लास की 2 टेक्निक के लिए अपनी जान को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटेगा। और जब श्रेन अपनी आंखों के सामने इतने सारे हमले को देखता है, उसके तरफ आते हुए श्रेन अपना साउंड वेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो सारे टेक्निक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब श्रेन का इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक को देखकर जो भी एक्सपर्ट श्रेन के ऊपर हमला किए थे उन सबका मन बदल जाता है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था श्रेन इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो वो अपने प्लान को अपने दिमाग के अंदर ही बंद कर देते हैं, जिसके चलते इधर श्रेन भी काफी इजीली वो टेक्निक को हासिल करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और जैसे कि हम सबको पता है श्रेन बचपन से ही बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर्स को कंज्यूम कर रहा है, जिसके चलते नेचुरली उसकी बॉडी अंदर से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसके चलते उसी के सेम लेवल के बंदों को भी वो काफी इजीली हरा सकता था और अपने से और भी 2-3 स्टार एवब के बंदों को भी वो काफी अच्छे तरीके से अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उनको हरा पाता था। अब दोबारा से हमें दिखाया जाता है श्रेन से और भी ज्यादा ताकतवर बंदे श्रेन से वो स्किल को छीनने के लिए उसके ऊपर अपने पावर से हमला करते हैं और उसे बोलते हैं कि ये लड़के अब तुम मरने वाले हो। लेकिन ये सारी बातों को शोयान नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगता है वो स्किल को हासिल करने के लिए, जिसके चलते वो सारे एक्सपर्ट्स के पावर्स बस श्रेन से टकराने ही वाला होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुई श्रेन के सामने एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं और थोड़े टाइम के अंदर अंदर श्रेन के सामने अपीयर हो जाते हैं और श्रेन के सामने एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर देते हैं और अपने कंबाइन अटैक की वजह से वो श्रेन को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब अपने सारे दोस्तों के हेल्प के वजह से श्रेन वो पावरफुल शील्ड को फाइनली अपने हाथों से पकड़ ही लेता है। लेकिन इसी टाइम पर श्रेन देखता है श्रेन के हाथ में जो पावरफुल टेक्निक था वो टेक्निक अब धीरे धीरे आगे जा रहा था। अब ये चीज जब श्रेन देखता है कि वो टेक्निक उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, श्रेन का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। अब श्रेन अपने पावर्स को इंक्रीज करते हुए वो टेक्निक को दोबारा से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है एक पावरफुल फोर्स वो टेक्निक को पीछे खींच के ले जाता है। लेकिन श्रेन जैसे तैसे करके वो टेक्निक का आधा हिस्सा अपने हाथों में ले आया था। अब श्रेन देखता है वो टेक्निक के दूसरे हिस्से को कोई और एक बंदे ने पकड़ा हुआ है और वो कोई और नहीं, वो होता है प्रोफाउंड जुआन सेट का चीफ चेन टियाननान, जो कि स्माइल करते हुए श्रेन को बोलता है क्या ये स्किल को तुम अकेले ही एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। अब चेन टियाननान अपने हाथ को और भी ज्यादा टाइट करते हुए अपने दूसरे हाथ से एक पावरफुल पंच को श्रेन के ऊपर थ्रो करता है। ये देखकर श्रेन भी एकदम से सरप्राइज हो जाता है और अब दोबारा से श्रेन अपने स्पेस रिंग में से अपने स्काई डिमन पपेट को निकाल देता है वो पावरफुल पंच के साथ लड़ने के लिए। अब अपने सामने दोबारा से स्काई डिमन पेट को देखकर चेन टियाननान का एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो बोलता है कि ये पपेट दोबारा से आ गया। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेन का वो पपेट दोबारा से चेन टियाननान के साथ डांस करने लगता है। ये देखकर चेन टियाननान दोबारा से गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है जब भी मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आता हूँ तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो। तो ये सुनकर श्रेन बोलता है तुम्हें मेरे साथ लड़ना है तो फिर ठीक है लड़ लो। अब जब वो दोबारा से श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए आता है स्काई डिमन पपेट उन दोनों के बीच में आ जाता है। अब जब चेन टियाननान वो स्काई डिमन पपेट का पावर्स को सेंस करता है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब वो ना चाहते हुए भी वो फाइटिंग से खुद को विड्रॉ करना चाहता था और वो ना चाहते हुए भी अपने हाथों को खोल देता है, जिसके चलते वो टेक्निक पूरा का पूरा श्रेन की तरफ ही चला जाता है और चेन टियाननान अब पीछे भागने लगता है। ये देखकर श्रेन फटाक से वो पावरफुल टेक्निक को अपने स्पेस रिंग में स्टोर कर देता है ताकि वो स्किल दोबारा उससे भाग के दूर ना चला जाए। अब बाकी ये बंदे जो श्रेन के वो स्किल के पीछे पड़े हुए थे वो स्वयं से दूर हो जाते हैं, क्योंकि श्रेन के इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को देखकर वो खुद भी डर गए थे और वो सोचते हैं कि अभी फिलहाल के लिए जो टाइम बचा है वो हम श्रेन के पीछे ना जाकर बाकी के स्किल्स को हासिल करने में लगा देना चाहिए। अब श्रेन अपने सामने से टिंगझाननान को भागते हुए देखकर वो हंसते हुए बोलता है ओल्ड बास्टर्ड, क्योंकि तेरे अटैक करने की हिम्मत हो गई है तो फिलहाल के लिए अभी तुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। और जब पहली बार चेन टियाननान बहुत सारी एक्सपर्ट्स को लेके श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए बिल टावर के अंदर आया था तभी से ही चेन टियाननान श्रेन के किलिंग लिस्ट में है, लेकिन तब श्रेन का स्ट्रेंथ बस डाओजुंग के 9 स्टार पर था, मतलब 8th लेवल के 9 स्टार पर था, जिसके चलते उस टाइम पर श्रेन के पावर्स और एबिलिटीज उसको वो स्ट्रॉन्ग वाइब नहीं दे रहे थे कि वो चेन टियाननान को मार सके, जिसके चलते श्रेन ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन अभी के लिए श्रेन का स्ट्रेंथ इतना है कि चेन टियाननान को वो अच्छे तरीके से मजा सिखा सकता है और ऊपर से अभी के लिए चेन टियाननान ने पहले ही श्रेन के ऊपर हमला किया था और ये सिचुएशन को देखकर श्रेन को समझ में आ गया था कि ये चेन टियाननान उसका जान लेना चाहता है और अगर कोई भी एनिमी श्रेन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है श्रेन भी उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। भले ही प्रोफाउंड जुआन सेट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन उसके पीछे का प्रोफाउंड स्काई सेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी ये चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि ये बुढ़ा बाद में अपने गुस्से की वजह से श्रेन के ऊपर कोई किलिंग एक्शन नहीं लेगा। एक ऐसे एनिमी को खुला छोड़ना श्रेन के कैरेक्टर में ऐसा
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी के लिए ऐसा सिचुएशन है कि अगर यहाँ पर श्रेयन चेंग टियाननान को मार भी देता है, शायद बाहर के यूनिवर्स में ये खबर नहीं फैलेगा कि चेंग टियाननान को श्रेयन नहीं मारा है। और ये सारी प्लान जब श्रेयन के दिमाग में फ्लैश होता है, उसकी आंखें जाती है सीधे के सीधे चेंग टियाननान की तरफ, जिसके साथ फिलहाल अभी के लिए श्रेयन का स्काई डिमन पपेट लड़ रहा था, लेकिन श्रेयन का स्काई डिमन पपेट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और मैं आपको बता दूं, चेंग टियाननान की स्ट्रेंथ डाउजुन का 2 स्टार के पीक लेवल पर है। मतलब अब बस थोड़ी ही पड़ाव है चेंग टियाननान को डाउजुन के 3rd स्टार पर प्रमोटेड होने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है थोड़े टाइम के बाद श्रेयन का स्काई डिमन पपेट धीरे धीरे करके चेंग टियाननान के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जिसके चलते चेंग टियाननान ज्यादा टाइम के लिए स्काई डिमन पपेट के सामने टिक नहीं पाता और अब वो घायल होकर उसके बॉडी से अब फ्रेश ब्लड बाहर निकलने लगता है। और चेंग टियाननान जब भी स्काई डिमन पपेट के ऊपर हमला करता है, स्काई डिमन पपेट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक रोबोट है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता किसी के भी कितना ज्यादा पावरफुल वार्ड से। जब तक उसका मालिक मतलब श्रेयन उसे रोकने के लिए ना बोल दे, तब तक तो वो नहीं रुकेगा। अब ये सारी चीजों को सोचते सोचते चेंग टियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये सिचुएशन के हिसाब से चेंग टियाननान का बहुत ही गंदा और बदतर सिचुएशन बन रहा था। तो अब चेंग टियाननान अपने मन ही मन सोच लेता है, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जबकि मुझे पता है श्रेयन अपने चारों तरफ अपने पावरफुल दुश्मनों से घिरा हुआ है। और जैसे कि उसे पता है श्रेयन का सिर्फ दुश्मनी सोल पैलेस के बंदों के साथ नहीं है, हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के बंदे भी श्रेयन के जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो चेंग टियाननान अपने मन ही मन सोच लेता है, जब बाद में श्रेयन के ऊपर ये सारे बंदे हमला करेंगे, उस टाइम का फायदा उठाकर मैं श्रेयन को चुपके से मार दूंगा। और अभी के लिए मुझे ये फाइटिंग से विथड्रॉ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी सिचुएशन बदतर होती जाएगी। अब जब चेंग टियाननान अपनी आंखों के सामने स्काई डिमन पपेट को स्पीडली अपने तरफ आते हुए देखता है, वो पीछे भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये सारी चीजों को श्रेयन नोटिस कर देता है, जिसके चलते वो काफी स्पीडली चेंग टियाननान के पीछे की तरफ चला जाता है। और श्रेयन मुस्कुराते हुए चेंग टियाननान को बोलता है, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? अब श्रेयन पीछे से चेंग टियाननान के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके चलते चेंग टियाननान बहुत ही ज्यादा घायल होते हुए पीछे खिसकते हुए चला जाता है। और बहुत ही ज्यादा घायल होके जब चेंग टियाननान पीछे मुड़ता है, वो देखता है उसके पीछे खड़ा है शोयान। अब श्रेयन अपनी बॉडी से बहुत सारी डाउकिस को रिलीज करते हुए चेंग टियाननान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। श्रेयन के ऐसा रूप को देखकर चेंग टियाननान एकदम से हैरान हो जाता है। अब वो काफी धीरे आवाज में श्रेयन को बोलता है, क्या तुम मुझे मानना चाहते हो? अब वो हंसते हुए श्रेयन को बोलता है कि तुम 1st स्टार डाउजुन लेवल पर हो और इसके बावजूद इतने कम पावर में भी तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो, लेकिन ऐसे करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। अब चेंग टियाननान देखता है उसके पीछे से उसको स्काई डिमन पपेट हमला कर रहा है। ये देखकर चेंग टियान की चड्डी गीली हो गई थी। ये देखकर चेंग टियाननान अपनी मनी मन बात करता है कि अगर ऐसा सिचुएशन कंटिन्यूअसली चलता रहा तो मैं ये स्काई डिमन पपेट के हाथ से बहुत सीरियस इंजर्ड हो जाऊंगा। लगता है मैं यहाँ पर और ज्यादा टाइम तक खड़ा नहीं हो सकता। तो वो चिल्लाते हुए श्रेयन को बोलता है, लड़के तुम्हारे ये इंसल्ट को मैं हमेशा याद रखूंगा और बहुत ही जल्दी तुझे इसकी कीमत तो लौटानी पड़ेगी। अब उसके ऊपर आते हुए स्काई डिमन पपेट की हमले को फोर्सफुली रिसीव करके वो श्रेयन से दूर जाने की कोशिश करता है। और थोड़े टाइम के बाद चेंग टियाननान बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करता है, क्योंकि वो श्रेयन से बहुत दूर आ गया था। लेकिन इसी टाइम पर उसको अपने आसपास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की भनक होती है, जिसके चलते उसके बॉडी में घुसबम आने स्टार्ट हो गए थे। अब श्रेयन पीछे से चेंग टियाननान के ऊपर स्काई बियरिंग स्किल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। तो अब चेंग टियाननान खुद को बचाने के लिए जब पीछे मुड़ता है, वो अपने पीछे श्रेयन को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था श्रेयन की स्ट्रेंथ इतना लेवल तक ग्रो हो चुका है, वो भी इतने कम टाइम में। अब ऐसे मौत से बदतर सिचुएशन से लड़ने के लिए चेंग टियाननान अपने चारों तरफ अपने डाउकी से एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर लेता है, लेकिन एक पावरफुल पाम इसी टाइम पर ही उसके सिल के ऊपर टकरा जाता है, जिसके चलते उसकी सिल एकदम से चुरचुर हो जाता है। अब वो अटैक सीधे के सीधे चेंग टियान के पीठ में लगता है, जिसके चलते उसके मुंह से बहुत गंदे वाले खून निकलने लगते हैं। अब वो सीधे के सीधे जाकर बहुत सारे एक्सपर्ट के बॉडी के साथ टकरा जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन का पाम इतना ज्यादा पावरफुल था कि चेंग टियान जिन जिन एक्सपर्ट्स के साथ टकराया था उनके मुंह से भी खून निकलने लगता है। अब चेंग टियाननान की बॉडी कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगता है। ये देखकर चेंग टियाननान काफी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, शोयान लिटिल बास्टर्ड, अगर मैंने आज का बदला नहीं लिया तो मैं चेंग टियाननान इंसान नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूं, चेंग टियाननान एक ऐसा इंसान है जो हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए बदला लेता है, कभी कभार तो वो लोगों को मार भी देता है। और यहाँ पर तो श्रेयन ने उसको इतनी गंदे तरीके से हरा दिया था, और इस चीज को वो कैसे भूल सकता है। अब चेंग टियाननान के दिमाग में से बहुत सारे गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है चेंग टियाननान पीछे खिसकते हुए सीधे के सीधे जमीन पर गिरता है। और बहुत स्ट्रगल करने के बाद चेंग टियाननान अपने दोनों पैरों से जब खड़ा होता है, वो अपने सामने दोबारा से श्रेयन को देखता है। ये देखकर चेंग टियाननान दोबारा से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और जब वो पीछे मुड़ के श्रेयन के हाथों से खुद को बचाने के लिए जाने लगता है, श्रेयन चेंग टियाननान को पीछे से दोबारा से और एक पावरफुल पाम से हमला कर देता है, जिसके चलते चेंग टियाननान और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब चेंग टियाननान अपने पीछे मुड़कर श्रेयन के वो स्काई डिमन पपेट को घूरने लगता है। अब फाइनली चेंग टियाननान को समझ में आ गया था कि उसने श्रेयन को छेड़ा है, जिसके चलते अब श्रेयन उसको नहीं छोड़ने वाला। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है चेंग टियाननान बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दरअसल यहीं पर ही चेंग टियाननान की खेल खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। और फाइनली प्रोफांड जॉन सिट की मास्टर चेंग टियाननान, जो कि डाउजुन का 2
स्टार पर था उसका जान स्काईडीमन पपिट और श्रैन के हाथों से चला गया है। अब जब अपने आंखों के सामने चिंगटियानान को मरते हुए श्रैन देखता है, श्रैन को बहुत ही खुशी मिलती है। दरअसल मैं आपको बता दूं, श्रैन और चिंगटियानान के बीच में डायरेक्टली कोई भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये बुढ़े चिंगटियानान को हमेशा यही लगता था कि उसका बेटा चिंगश्रैन का जान श्रैन के हाथ से ही गया है, जिसकी वजह से चिंगटियानान हाथ धोकर श्रैन के जान के पीछे पड़ा हुआ था। अब चिंगटियानान की मौत के बाद श्रैन का स्काईडीमन पपिट फटाक से श्रैन के स्पेस रिंग में चला जाता है। अब मास्टर टियानहुई और लिटिल फेरी डॉक्टर काफी स्पीडली श्रैन के करीब आ जाते हैं। अब जब पूरा ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो जाता है, अब वो सब काफी अलर्ट होकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब श्रोयान लिटिल फेरी डॉक्टर को पूछने लगता है कि वो ह्यूमन पपेट्स का क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? अब लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, भले ही वो सब मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ह्यूमन पपेट्स कभी भी इंटेलिजेंस को पोजेस नहीं करते, उनके दिमाग में भेजा ही नहीं होता। अब टियानहुई बोलते हैं, हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब और रूट लाइटनिंग पाविलियन, इन दोनों ने एक एक स्किल्स को ऑब्टेन कर दिया है, और आइस रिवर वैली और बर्निंग फ्लेम वैली के हाथ भी खाली नहीं है, और बाकी के और इससे 2 स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स है जिनके हाथ भी खाली नहीं है। ये सुनकर श्रेयान सरप्राइज हो जाता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो बोलता है कि ये सारे क्लान्स यहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर होके आए थे, और तो और इन लोगों के अंदर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जिनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनके हाथ में स्किल्स का लगना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर श्रेयान से पूछती है, हमें अभी के लिए क्या करना चाहिए? अभी सिर्फ 3 स्किल्स ही बच गए हैं, जिनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, और तो और इन स्किल्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुका है। क्या हमें कोई एक स्किल के पीछे जाना चाहिए? ये सुनकर श्रेयान अपना सर को हिलाते हुए बोलता है, मुझे बिल्कुल भी ये 10 स्किल्स के अंदर से कोई भी टेक्निक टियान क्लास का नहीं लगता। ये बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर, टियानहुई, जियान, बियरहार्ट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा मतलब ये है कि ये सभी टेक्निक्स फेक है। अब श्रेयान धीरे धीरे बोलता है कि ये सारे टेक्निक्स और मेथड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी टेक्निक टियान क्लास का नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे हम सबका पोपट बन गया है। अब मास्टर टियानहुई बोलते हैं, लेकिन सोल पैलेस के बंदे क्या करना चाहते हैं? अब जब वो ओल्ड मुगु की तरफ देखने लगता है, वो देखता है सोल पैलेस के ग्रुप एक राउंड शेप में खड़े हुए होते हैं, और जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं वो जगह हॉल के बिल्कुल सेंटर की है, जहाँ पर वो डाओशेंग लेवल का स्केलेटन रखा हुआ है। अभी मास्टर टियानहुई को भी रियलाइज हो गया था कि सोल पैलेस का टारगेट वो डाओशेंग का स्केलेटन है। अब ये सुनकर जियान की आंखें भी चमकने लगती है। वो कहती है कि क्या हम बीच में कूद के इन सबको रोक लें? और हमें तो पता है छोटी जियान कितना ज्यादा नटखट है। अभी श्रेयान फील करता है कि वो चेयर में बैठा हुआ डाओशेंग लेवल के स्केलेटन के हाथ मूव हुआ था, तो ये रियलाइज करके श्रेयान का दिल कांप जाता है, और वो कहता है कि ये डाओशेंग लेवल का स्केलेटन अभी भी जिंदा है। अब इतनी सारी हड्डियों का ढांचा कैसे जिंदा हो सकता है, उसको जानने में मैं भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और यहीं पर एंडिंग होती है बीटी तेज का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बाकी के आगे के पार्ट्स को मिस आउट ना करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।